अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार मटर पुलाव बनाना। ये सबका ही फेवरेट होता है। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम मटर की। मेरे पास यहाँ पर फ्रोज़न है, आपके पास फ्रेश हैं आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर है 750 ग्राम राइस जो कि 3 कप बनते हैं। इसको मैंने वॉश करके सोक कर लिया है। मेरे पास हाफ़ कप ऑयल है, सॉल्ट है, ये हस्बे ज़ौक़ हम इस्तेमाल करेंगे। 2 टमाटर हैं, इसकी मैंने स्किन पील ऑफ करके इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एक बड़ी प्याज है, इसका तकरीबन वज़न 1 पाव है और इसको भी आप स्लाइसेस कर लें। 2 चिकन क्यूब्स हैं, ये ऑप्शनल हैं। 3 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ रखी हैं। गरम मसालों में हमें चाहिए 7-8 लौंगें, एक छोटा पीस मैंने सिनेमन स्टिक का लिया है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और मैंने तेज़पत्ता भी इस्तेमाल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून। सबसे पहले हम ऑयल पॉट में डालेंगे और हमेशा प्याज को गरम तेल में डालते हैं, वरना ये पानी रिलीज़ कर देता है अगर आपने ठंडे तेल में डाला तो। जब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो मैं गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला मैं ऑयल में इसलिए पहले से डाल रही हूँ ताकि वो अपना फ्लेवर रिलीज़ कर दें। अब हम इसको यहाँ जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। जी, यहाँ पर अनियन जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। मैंने ज़्यादा डार्क नहीं की हैं वरना ये राइस को भी ज़्यादा डार्क कर देती हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन का कच्चापन दूर नहीं हो जाएगा। और उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर मटर। इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। क्योंकि मेरी यहाँ पर फ्रोज़न मटर है तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो उसको हमें पानी डाल के गलाने की ज़रूरत होगी। इसको मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। मटर यहाँ पर हो चुकी है अच्छे तरीके से फ्राई, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसमें डालूँगी 1.5 चम्मच नमक। अगर आप चाहें तो इसको अपनी जायके के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ पील टोमेटोज़। इसमें स्किन उतरी हुई होनी चाहिए, वरना जब स्किन आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। अगर आप चाहें तो गर्म पानी में डालकर भी स्किन इसकी उतार सकते हैं टमाटर की, और चाहें तो ऐसे ही पीलर की मदद से पील कर लें, और चाहें तो चूल्हे पे रख कर आप उसको टमाटर को रोस्ट करें तो उसकी स्किन निकल आती है, पानी ड्राई हो जाता है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि टमाटर और मटर अच्छी तरीके से गल जाएँ। यहाँ पर टमाटर और मटर अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया। मैंने इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करके रखा हुआ था तो मैं वो डाल रही हूँ टाइम सेव करने के लिए। अब जो है इसमें मैंने डाला है 5.5 कप पानी। मेरे पास 3 कप राइस हैं जो कि सोख हुए हुए हैं आधे घंटे के लिए। राइस आपके बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और आपको पता होगा कि आप कितनी देर राइस को सोक करें तो वो कितना अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। ये कम्प्लीटली आपके राइस के ब्रांड के ऊपर है। अब यहाँ पर डाल देते हैं चिकन क्यूब्स। इसको मैं हाथों से थोड़ा सा ब्रेक कर लूँगी और मेक श्योर करिएगा कि ये पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो, वरना अगर ये एक जगह रह जाएगा तो उस जगह राइस का नमक ज़्यादा होगा और दूसरी जगह राइस का नमक कम होगा। इसीलिए मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ ताकि मिक्स करना आसान हो और कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो। याद रखिए चिकन क्यूब्स में भी नमक होता है, तो अगर आप चिकन क्यूब्स डाल रहे हैं तो चावलों का नमक फिर आप कम डालेंगे। राइस का आप देख सकते हैं कि मैंने कम्प्लीटली पानी को ड्रेन किया है और इसके अंदर एक ड्रॉप भी इसका स्टार्ची वाटर नहीं था। राइस को हमने जब तक वॉश करना है जब तक कि उसका क्लाउडी पानी क्लियर नहीं हो जाता है, और उसके बाद हमें उसको सोक करना है। मैंने यहाँ पर 30 मिनट के लिए सोक किया है और उसके बाद फिर मैंने उसका पानी कम्प्लीटली ड्रेन कर लिया है ताकि बिल्कुल भी स्टार्ची वाटर ना हो। अब इसको आराम से साइडों से मिक्स करेंगे और उसके बाद एक बॉयल आने पर मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट। मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक। आप अपने जायके के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे साइडों से। अब मैं कर रही हूँ चावल को चेक। इसको मैंने प्रेस किया तो ये बीच से टूट रहा है और इसमें थोड़ा पानी भी मौजूद है। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी। मैंने पॉट के लिड को किचन टॉवल में अच्छी तरीके से रैप कर लिया ताकि इसका स्टीम बाहर ना आए, और स्लो फ्लेम पर दम देंगे हम एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, और जब तक कि आपके राइस अच्छी तरीके से डन नहीं हो जाते हैं जाए। तो अब यहाँ पर हमारा राइस आप देख सकते हैं
कि बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून रूहे केवड़ा। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मुझे आज थोड़ा सा फैंसी टच देना है अपने मटर पुलाव को, इसलिए मैं इसमें केवड़ा भी डाल रही हूँ। हमारे राइस यहाँ पर हो गए हैं अच्छे से तैयार, इनको फुल दम आ गया है। आप देख सकते हैं अभी पॉट में है। आइए इसको डिश आउट करते हैं। इसको बहुत साइडों से आपने निकालना है, बीच से आपने नहीं निकालना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसको पका के रख रहे हैं फिर भी आपने इसकी स्टीम निकलने के बाद इसको मिक्स करना है, वरना ये एक ब्लॉक की फॉर्म में आ जाते हैं और फिर बड़ा जुड़ से जाते हैं, फिर इनको निकालना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप राइस को उसी वक्त डिश आउट नहीं कर, इसकी स्टीम निकलने के बाद इसको मिक्स ज़रूर करें ताकि ये खिले खिले रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे राइस बहुत अच्छे से गल गए हैं, बहुत प्यारा कलर आया है, ऑयल भी बहुत मुतनासिब है। तो मटर पुलाव को एंजॉय करते हैं।